एवरीवन, वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 874 वॉकिंग रोबोट सिमुलेशन सॉल्व करने वाले हैं। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। सो अगर इसको कर रहे हैं तो अच्छे से करें और कम्प्लीटली इसको कर लें। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी है जो इसमें क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन को बिना देरी के पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद से अप्रोच पे आएंगी। ओके, सो A robot on an infinite xy plane start at the 0, 0 facing north. The robot can receive a sequence of these three possible types of command. -2 turn left 90 degree, -1 right 90 degree. So मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ। So इस क्वेश्चन में एक रोबोट को इनफाइनाइट XY प्लेन पर स्टार्ट करवाते हैं। ओके, 0, 0 से, और इनिशियली क्या होता है कि रोबोट नॉर्थ यानी कि +y डायरेक्शन की तरफ में फेस करता है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में इनिशियली वो फेस कर रखा है उसने। ये रहा फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, इसका मतलब है कि +y डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ मीन्स +y डायरेक्शन में कर रखा होगा उसने फेस। ओके, तो रोबोट को कुछ कमांड्स मिलते हैं। ठीक है, ये रे कमांड्स मिलते हैं कुछ। अगर -2 मिला है उसको, -2 का मतलब है कि लेफ्ट मूव करना है आपको 90 डिग्री से। ठीक है, लेफ्ट 90 डिग्री टर्न करना है। अगर -1 मिलता है तो इसका मतलब है कि राइट 90 डिग्री टर्न करना है। ठीक है, और अगर -1 से लेकर के 9 तक कोई 1 से लेकर के 9 तक कोई भी वैल्यू मिलती है, 1 2 3 4 कुछ भी के की वैल्यू मिलती है अगर आपको, तो सीधा आगे की तरफ के यूनिट में चलना है। ठीक है, एक यूनिट एक ही बार में चल सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट एट अ टाइम। ठीक है, उसके बाद है कि सम ऑफ द ग्रिड सीक्वेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, the ith obstacle is at the grid point obstacle of xy. If the robot runs into an obstacle, then it will instead stay on its current location and move on the next command. So देखो, ग्रिड होगा, एक आपको ग्रिड दिया होगा, उस पर कुछ ऑब्स्टेकल होंगी यानी कि कुछ रुकावटें होंगी। कुछ इन केस एक पत्थर है, एक तरीके से बेसिकली ये समझ लो, रुकावटें दे रखी हैं, अभी रुकावटें भी हैं। ठीक है, अगर रोबोट किसी भी ऑब्स्टिकल से सीधा टकरा जाता है, ठीक है, टकरा जाता है और क्या हो जाए कि वो अपनी करंट पोजीशन पर ही रुक जाएगा। ठीक है, अगर वो किसी भी ऑब्स्टिकल से टकरा जाता है तो क्या होगा, वो अपनी करंट पोजीशन पे रुक जाएगा। और वो क्या करेगा, फिर अगले कमांड पर मूव करेगा। उस कमांड को फॉलो नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में क्या आ गया, उसके लिए एक ऑब्स्टिकल आ गया है। तो क्या करेगा, नेक्स्ट कमांड को फॉलो करेगा। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस को निकाल के देना है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होने वाला है कि तुम्हें ये तो फाइंड करना है कि रोबोट कभी भी ओरिजिन से मैक्सिमम कितनी दूर भी गया है। जितनी दूर भी गया है तो यूक्लिडियन जो डिस्टेंस है स्क्वायर्ड, जो कि डिस्टेंस स्क्वायर करके क्या करना है आपको, जो भी यूक्लिडियन मतलब आपका जो डिस्टेंस होगा ना, उसको स्क्वायर करके सम करके आपको रिटर्न कर देना है। बेसिकली सिंपल ऐसे समझ लो। ठीक है, कुछ नोट दे रखा है, लाइक नॉर्थ को इन लोगों ने डिनोट किया +y डायरेक्शन से, ईस्ट मतलब +x डायरेक्शन, और साउथ मीन्स -y और वेस्ट मीन्स -x। ठीक है, देयर कैन बी ऑब्स्टेकल इन 0, 0 पे भी हो सकता है ऑब्स्टेकल कोई भी। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 को देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 में देखो आपको क्या गिवन है, आपको ऑब्स्टेकल आपको कमांड से रखी है। बेसिकली आपको कमांड्स दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक एरे के टर्म्स में, और आपको ऑब्स्टेकल दिया है। ऑब्स्टेकल बेसिकली अभी तो खाली है, ऑब्स्टेकल में कोई भी अभी बीच में कहीं पे भी ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा आपको XY प्लेन पे, इसलिए मैंने कहीं पे XY प्लेन पे ऑब्स्टेकल नहीं बनाया। ये आपके रोबोट की स्टार्टिंग पोजीशन है। सबसे पहली कमांड मिलती है आपको, सबसे पहली कमांड 4 मिलती है। ठीक है, क्या मिला आपको, 4 मिला। ठीक है, 4 मिला तो मीन्स क्या करना है आपको, अभी तो नॉर्थ डायरेक्शन है मतलब +y डायरेक्शन में है, तो +y डायरेक्शन में कहाँ कितना मूव करेगा, 4, वो 4 यूनिट मूव कर जाएगा। ये किया हो गया हमारा एक तरीके से, 4 यूनिट इसने मूव किया। अब इसकी पोजीशन कहाँ है, अब है ये 0,4 पे। कहाँ पे है ये, 0,4 पे। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या मिलती है इसको, नेक्स्ट कमांड इसको मिली -1। ठीक है, -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब था कि हमने कहाँ मूव करना है, टर्न राइट में टर्न करना है 90 डिग्री से। ठीक है, तो राइट में टर्न करेगा मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, अब राइट डायरेक्शन ऐसे इधर हो गई। ठीक है, राइट डायरेक्शन में उसका क्या हो गया, फेस हो गया हमारे रोबोट का।
उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या मिलती है 3, मतलब कि अब राइट में आपको कितना मूव करना है, 3 मूव करना है। सो राइट में कितना मूव करेंगे, 3 मूव करेंगे। सो 4 पे थे अभी और 4 से 3 पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आके रोबोट जो है वो स्टॉप हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा एक्स में तो 3 चल गया, एक्स में 3 चल के आया, और वाई में कितना था, वाई में 4, तो ये अभी इस पोजीशन पे है। अब क्या करना है कि इस डिस्टेंस का रिजल्ट में क्या करना है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करके आपको रिजल्ट में रिटर्न करना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या है अपने पास 4, एक्स और वाई जितना वो चला है इसने रोबोट ने उसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करके उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो 9 + 4, 4 जा 16, 16 कितना होगा 25। तो यहाँ से क्या रिटर्न होना चाहिए, 25 यहाँ से रिटर्न हो जाना चाहिए एज अ रिजल्ट। ओके, दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि इस बार हमें कमांड दे रखी है फिर से, और इस बार ऑब्स्टेकल भी मिला हमें। पिछली बार में क्या था, ऑब्स्टेकल नहीं था, इसमें ऑब्स्टेकल है। कहाँ मिलेगा, 2,4 पे मैंने ऑब्स्टेकल बना दिया ग्रीन पेन से। ओके, सो अब रोबोट को मूव करवाते हैं। ओके, सो पहली कमांड में हमें क्या मिला, 4 मिला, पहली कमांड में 4 मिला। तो 4 अभी कैसे, किस साइड फेस है इसका, रोबोट का नॉर्थ में। तो हम कितना चलेंगे, 4 यूनिट मूव करेंगे, और यहाँ पे 4 यूनिट मूव करके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। 4 यूनिट मूव किया और यहाँ पे आ गए, ये डिस्टेंस नहीं है, ये आगे बढ़ गए गलती से, हाँ। तो 4 मूव किया, उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या मिली, -1, मतलब अब हमें किधर अपना फेस करना है, रोबोट का फेस किधर करना है, हमें करना है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ईस्ट साइड, हाँ। तो राइट में मूव करेंगे, राइट इधर हो गया, ठीक है, राइट में मूव कर लिया, फेस इधर हो गया राइट साइड में। अब क्या करेंगे, अब 4 मिला हमें, नेक्स्ट कमांड 4 मिलती है, 4 मूव करना है, मतलब हमें कहाँ जाना है, 4 तक जाना है राइट में मूव करते हुए। बट बीच में तो ऑब्स्टेकल आ गया, तो बीच में ऑब्स्टेकल आ गया, एक कदम पहले ही हम यहाँ पे रुक जाएंगे, 1 पे ही रुक जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएंगे, इससे आगे जाएंगे नहीं क्योंकि ऑब्स्टेकल आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या मिली हमें, -2, -2 का मतलब है कैसे, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर जाएंगे, अब हम इधर कहाँ जाना है, फिर से हमें कमांड मिला 4, मतलब कि 4 यूनिट हमें मूव करना है, 4 यूनिट मूव करा और यहाँ आ गए 8, ठीक है। अब फाइनल जो हमारा रिजल्ट रहा, जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे हमारा जो रोबोट है वो रुका है, x1 है और y क्या रहा, y8 रहा, x1 और y8, 1,8, ठीक है, 1,8 रहा। अब क्या करेंगे कि इसका इक्विडियन स्क्वायर जो होगा डिस्टेंस वो निकालेंगे। सो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इसका सम निकाल देंगे, 64 और 64 + 1 क्या होगा, 65। तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा 65। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि रोबोट मूव कैसे कर रहा है, ठीक है, कैसे रोबोट को मूव कराना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहने वाला है, अप्रोच रहेगा स्टेप वाइज, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद से डीपली और अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो स्टेप 1 रहेगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन एरे बनाएंगे, एक 2D एरे बनाएंगे, ठीक है, 2D एरे बना देंगे डायरेक्शन करके, और उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, अपने डायरेक्शंस को स्टोर करेंगे कि नॉर्थ के लिए क्या हुआ, ईस्ट के लिए क्या, और साउथ के लिए क्या, वेस्ट के लिए क्या, ठीक है। जैसे नॉर्थ को मैंने डिनोट कर रखा है 0,1, ठीक है, 0,1, ईस्ट के लिए 1,0, साउथ के लिए 0,-1 और वेस्ट के लिए -1,0। इसको हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन एरे में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमारे ये नॉर्थ ईस्ट वैल्यू जो भी डायरेक्शन है उनको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। सेकंड क्या रहने वाला है स्टेप, सेकंड स्टेप रहेगा कन्वर्ट ऑब्स्टेकल टू अ सेट फॉर द क्विकली लुकअप। क्विकली लुकअप के लिए हम क्या करेंगे, एक जो ऑब्स्टेकल्स होंगे ना, हमारे ऑब्स्टेकल एरे होगा, ये ऑब्स्टेकल एरे, इसको हम सेट में कन्वर्ट कर देंगे कि हम इसको क्या करें, क्विकली लुकअप कर पाए। ओके, थर्ड स्टेप क्या रहने वाला है, थर्ड स्टेप रहने वाला है इनिशियल पोजीशन एंड डायरेक्शन। देखो, जब हमने स्टार्ट किया था, जब बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो हमारा रोबोट कहाँ पे होता है, 0,0 पे। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, उस टाइम पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है रोबोट का, और डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ, डायरेक्शन नॉर्थ थी, मतलब +y। तो ये हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनिशलाइज भी करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन एंड डायरेक्शंस को स्टेप 3 में स्टेप 3 में रखेंगे। स्टेप 4 में क्या रहने वाला है, स्टेप 4 में प्रोसेस ईच कमांड,
जो भी अब हमें यहाँ से कमांड मिल रही थी ना, यहाँ पे 4 -1 -4 -2 ये सारी चीज़ें मिल रही थी, तो जो कमांड मिल रही थी इनको प्रोसेस करेंगे। -1 मिला तो क्या करना है, -2 मिला तो क्या करना है, फॉरवर्ड कैसे मूव करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टेप 4 में करेंगे। स्टेप 5 में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम डिस्टेंस स्क्वायर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, जो भी हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस रहने वाला है उसका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे स्क्वायर प्लस सम करके। सो मैंने यहाँ पे बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं, इनिशियल जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो रोबोट की 0,0 रहने वाली है। सेट करेंगे हम डायरेक्शन को नॉर्थ में, +y डायरेक्शन रहेगी। रोबोट कैसे मूव करेगा पॉसिबल डायरेक्शन में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और इसको हमने डायरेक्शंस को जो भी है उसको स्टोर करवा लिया अपने एरे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन इंडेक्स वेरिएबल में बना लेंगे जो कि होल्ड करेगा हमारी वैल्यू को 0 से लेकर 3 तक, कि अभी हम कहाँ पे है, नॉर्थ में मूव कर रहे हैं, ईस्ट में मूव कर रहे हैं, या साउथ में, या फिर वेस्ट में, कहाँ मूव कर रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक हमारा डायरेक्शन इंडेक्स नाम से वेरिएबल होगा, वो इन वैल्यूज को स्टोर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑब्स्टेकल टू सेट। ऑब्स्टेकल टू सेट क्यों करेंगे, क्योंकि ऑब्स्टेकल को सेट हैश सेट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम क्विकली क्या करें, चेक कर पाए, चेक कर सके कि किस पोजीशन पे हमारे क्या है, किस पोजीशन पे हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये करने वाला है, हर ऑब्स्टेकल को XY फॉर्म में स्टोर करेंगे, एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में, लाइक XY की फॉर्म में स्टोर करेंगे। और इससे क्या होगा कि लुकअप जो ऑपरेशन होगा ना, वो हमारा बिग ऑफ 1 टाइम में होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं, ऑब्स्टेकल को सेट में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट रहने वाला है हमारा प्रोसेस कमांड। प्रोसेस कमांड में वही रहने वाला है कि देखते क्या होगा कि हर कमांड को सीक्वेंस में इटरेट करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे कमांड्स रहने वाले हैं तो वो सीक्वेंस में करेंगे, लाइक पहले 4 आया, फिर -2 आया, फिर -1 आया, ऐसे करके। ठीक है, अगर कमांड क्या हो जाए, अगर कमांड क्या है, -2 है तो क्या है, डायरेक्शन इंडेक्स को 1 स्टेप आगे बढ़ा देंगे, और इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट रोटेट करेंगे। ठीक है, -2 का मतलब लेफ्ट रोटेट करेंगे, -1 का मतलब है राइट रोटेट करेंगे। और अगर 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड मूव करेंगे, और अगर क्या हो जाए, अगर कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में नहीं है तो ही हमें फॉरवर्ड मूव करना है। अगर क्या हो जाए, ऑब्स्टेकल आ जाए, अगर ऑब्स्टेकल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक स्टेप पीछे ही रुक जाएंगे और क्या करेंगे, नेक्स्ट कमांड को फॉलो करेंगे। ठीक है, सो ये रहने वाला है। और एक लास्ट में क्या रहेगा कि लास्ट में हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैसे, x² + y² करके। जो भी हमारी पोजीशन रहने वाली है x, y वाली, उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, x की वैल्यू को, y की वैल्यू को, उसको सम कर देंगे, और सम करके क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेट करना मैक्सिमम डिस्टेंस को, फाइनली हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अपने रिजल्ट को। तो सिंपल सा अप्रोच रहने वाला है, सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसको एक बार रीड करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन अब हम चलते हैं कोड की ओर। जो भी अब तक हमने समझा उसको अब हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो कोड करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहला स्टेप था डायरेक्शंस एरे बना रहे थे हम 2D टाइप का, और उसमें हम क्या कर रहे थे, डायरेक्शंस को ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप रहने वाला है, कमेंट लाइन डाल देती हूँ मैं। सो कैसे कर रहे थे हम, कैसे करना होगा इसको, इंटीजर इन टाइप का इन 2D एरे बनाएंगे। ठीक है, और इसका नाम क्या रखेंगे, डायरेक्शंस। ठीक है, 2D एरे बनाएंगे, और उसमें हम कैसे स्टोर करने वाले हैं, स्टोर करेंगे जैसे ईस्ट के लिए क्या होगा, नॉर्थ के लिए क्या होगा, ऐसे मैंने बताया था आपको। कहाँ बताया था, इसमें, यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि हम क्या करते हैं, नॉर्थ के लिए 0,1, ईस्ट के लिए 1,0 ऐसे कर रहे थे ना। सो इसको देखते हैं, यहाँ पे वही सेम चीज़ करनी है हमें। ये सारे डायरेक्शंस क्या कर दिया हमने, इन 2D एरे में हमने डाल दिया। इन टाइप का था 2D एरे डायरेक्शन में हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट हमारा कन्वर्ट ऑब्स्टेकल टू द सेट फॉर द क्विक लुकअप। ठीक है, फॉर किसके लिए, फॉर क्विक लुकअप के लिए, क्विक लुकअप। ठीक है, तो ये रहने वाला है। अब क्या करेंगे, हम एक सेट बनाएंगे। ठीक है, किस टाइप का सेट रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का सेट रहेगा। नाम रखते हैं उसका, नाम क्या रखते, ऑब्स्टेकल नाम रखते हैं इसका, ऑब्स्टेकल सेट रखते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल सेट इसका नाम रख दिया। कैसे टाइप का, न्यू हैश सेट, न्यू हैश सेट बनाया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्स्टेकल सेट है ना उसमें ऐड करते जाएंगे जो भी हमारे ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, तो फॉर लूप लगाएंगे,
फॉर लूप से ट्रेवर्स करेंगे अरे जो हमारा ऑब्स्टेकल का है, ऑब्स्टेकल जो हमारा ऑब्स्टेकल बनाएंगे पहले, सॉरी एरे बनाएंगे ऑब्स्टेकल करके, और किसको ट्रेवर्स कर रहे हैं हम, ऑब्स्टेकल्स को, ठीक है। इसको ट्रेवर्स करेंगे और सेट करते जाएंगे किसमें, ऑब्स्टेकल सेट में, ऑब्स्टेकल सेट में हम क्या करेंगे, डॉट ऐड करते जाएंगे किसको, ऑब्स्टेकल एट 0 पोजीशन वाले को, प्लस क्या रहेगा, कॉमा, प्लस क्या रहेगा, ऑब्स्टेकल 0 की जगह यहाँ पे आ जाएगा, 0 की जगह 1 इंडेक्स वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये रहने वाला है सिंपल सा। ऐसे करके हम क्या करेंगे, अपने ऑब्स्टेकल्स को ऐड कर देंगे अपने सेट में, ठीक है, क्विक लुकअप के लिए। उसके बाद स्टेप क्या था, उसके बाद हमें क्या करना था, इनिशियल पोजीशन और डायरेक्शन को सेट करना था। जैसे रोबोट है हमारा, रोबोट इनिशियली 0,0 पे था, ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे थे, सबसे पहले 0,0 पे था, तो अगर रोबोट जो 0,0 पे है तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 0, एक्स को इनिशियलाइज किया 0 से, वाई को इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंट डायरेक्शन इंडेक्स रखेंगे, डायरेक्शन इंडेक्स क्या करेगा, स्टोर करेगा 0 से लेके 3 तक की वैल्यू को, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था 0 बताएगा कि नॉर्थ में है, 1 है ईस्ट, 2 साउथ, ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल इंडेक्स बना रहे हैं और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले, अपना मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इंट मैक्सिमम डिस्टेंस करके वेरिएबल बनाएंगे, मैक्स डिस्टेंस करके डिस्टेंस एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, ये हमें रिटर्न करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होने वाला था, अगला स्टेप था हमारा प्रोसेस करेंगे अपने कमांड्स को, जितनी जो हमारे कमांड, तो प्रोसेस करेंगे हम अपने ईच कमांड, जो भी हमें कमांड गिवन होंगे, जैसे कमांड एरे गिवन है ना, उसमें 1 2 3 कुछ भी दे सकता है, तो वो हमें गिवन होगा, उसको हम क्या करेंगे, पहले ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। तो इंट कमांड करके एक वेरिएबल बनाते हैं और ट्रैवर्स किसे करेंगे, कमांड्स को, जो कमांड्स हमारा क्या है, एक एरे है, उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। देखो पहले अगर हमारे कमांड की वैल्यू जो है, हमें कमांड की वैल्यू इक्वल टू अगर -2 मिलती है, मतलब हमें क्या कैसे मूव करना है, राइट और लेफ्ट। अगर -2 है तो हमें लेफ्ट मूव करना होता है, और अगर -1 है तो राइट, लेफ्ट मूव, हाँ राइट मूव करना है, ठीक है। अगर -1 है तो एल्स, सॉरी इसको हटाते हैं, एल्स इफ अगर हमारे कमांड की वैल्यू जो है, कमांड इक्वल टू क्या है, -1 है, तो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, राइट को मूव करेंगे, ठीक है। तो सारे पहले लिख लेते हैं, और एल्स केस आता है, एल्स केस में क्या होगा, जब 1 से लेके 9 तक की हमारे पास वैल्यू होगी, तो हम मूव फॉरवर्ड करेंगे ना, तो 1 बाय 1 स्टेप को हमें 1 बाय 1 स्टेप लेके चलना है, ठीक है। तो अगर -2 आता है तो क्या करें, अगर -2 आता है तो जो डायरेक्शन इंडेक्स है ना, उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन इंडेक्स है उसको अपडेट करेंगे, बाकी कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। डायरेक्शन इंडेक्स +3 करेंगे एंड मॉड्यूलो 4 कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। राइट डायरेक्शन, अगर हमें कमांड की वैल्यू इक्वल टू -1 मिलता है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन इंडेक्स में राइट डायरेक्शन करनी है ना, तो डायरेक्शन इंडेक्स जो है, डायरेक्शन इंडेक्स इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, डायरेक्शन इंडेक्स में क्या करना है, +1 कर देंगे एंड मॉड्यूलो 4 कर देंगे, 4 क्योंकि 4 हमारे पास डायरेक्शन है ना, 4 डायरेक्शन इंडेक्स में राइट डायरेक्शन को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, और डायरेक्शन इंडेक्स में यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एल्स वाला केस था जिसमें अब हमारे कमांड की वैल्यू क्या रहने वाली है, जो हमारा कमांड है वो क्या रहेगा, उसमें कोई भी वैल्यू 4 5 6 कुछ भी गिवन होगा, तो हमें क्या करना है, स्टेप्स चल रहे हैं, तो फॉर लूप रन करते हैं, इंट स्टेप ही बना देते हैं, ठीक है। स्टेप नाम से वेरिएबल बनाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं 0 से, स्टेप की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, जब तक लेस देन होगा वो हमारे कमांड से, ठीक है। और स्टेप को हम क्या करते जाएंगे, स्टेप को इंक्रीमेंट करते देंगे, ओके। स्टेप को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फॉर लूप रन किया, ठीक है। फॉर लूप रन करने के बाद अब क्या करेंगे, 2 वेरिएबल बना लेंगे, नेक्स्ट
नेक्स्ट एक्स करके, ठीक है। अब एक्स की डायरेक्शन क्या रहने वाली है और वाई की, नेक्स्ट वाई। दो हमने क्या किए, दो वेरिएबल बनाए। क्यों बनाए, अगर हम 0,0 पे है, अगर एक्स डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं 4, तो हम क्या करेंगे, एक्स को अपडेट करेंगे। वाई में मूव कर रहे हैं तो वाई को अपडेट करेंगे। इस इंडेक्स पे जो भी होगा वो क्या होगा, एक्स के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। वाई के साथ क्या ऐड होगा, वाई प्लस, अगर सेम चीज़ डायरेक्शन इंडेक्स इसमें अगर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे पोजीशन अगर वाई हो जाएगी, वाई पोजीशन के लिए अगर यहाँ पे इंडेक्स 1 हो जाता है तो ये वाई में ऐड हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जो हमारे नए वाई की जो पोजीशन होगी वो मिल जाएगी हमें, ठीक है। हमने दोनों को क्या करा, नेक्स्ट एक्स और नेक्स्ट वाई में स्टोर कर दिया। अब क्या था, अब हमारा था हम चेक करेंगे कि क्या हमें ऑब्स्टेकल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, तो चेक करेंगे ना, यहाँ पे ऑब्स्टेकल चेक कर रहे हैं तो उसके लिए कमेंट नहीं डाल रही मैं। इफ़ क्या है, नॉट ऑब्स्टेकल, जब हम क्या कर रहे हैं 1 बाय 1 स्टेप चल रहे हैं, ऑब्स्टेकल सेट डॉट कंटेन्स, देखो सेट में क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या हमें जो हम नेक्स्ट स्टेप चलने वाले हैं उसमें हमें वो मिल रहा है, ऑब्स्टेकल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो हमारा नेक्स्ट एक्स वाला है। प्लस हमने जैसे स्टोर किया था वैसे ही हमें चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे नेक्स्ट एक्स और नेक्स्ट वाई के लिए कि हम चल भी सकते हैं वहाँ पे, आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसको चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, इसलिए तो नेक्स्ट एक्स और नेक्स्ट वाई दोनों के लिए चेक करते हैं। इफ़ अगर क्या हो, नहीं है ऑब्स्टेकल, अगर ऑब्स्टेकल नहीं है तो हम एक्स में स्टोर कर देंगे अपने जो हमारा नेक्स्ट एक्स होगा वो, और वाई में स्टोर कर देंगे अगेन नेक्स्ट वाई को, ठीक है। मतलब कि हाँ पोजीशन है नेक्स्ट वो क्या है, सही है, और कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद अभी रह गया है, उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट भी तो करेंगे अपने मैक्सिमम डिस्टेंस को, तो यहाँ पे अपडेट करेंगे हम इसको मैक्स डिस्टेंस को, ठीक है। मैक्स डिस्टेंस को अपडेट करेंगे फ्रॉम ऑरिजिन से, तो क्या रहने वाला है, मैक्स डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्स डॉट मैक्सिमम जो हमारा पहले वाला मैक्स डिस्टेंस था उसमें से डिस्टेंस प्लस नहीं, कॉमा क्या रहेगा, एक्स इंटू एक्स, स्क्वायर कर रहे हैं ना, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है। स्क्वायर करके देखेंगे जो पहले वाला मैक्स डिस्टेंस है उसमें और जो अब नया आया उसमें, देखेंगे मैक्स डिस्टेंस को, और मैक्स डिस्टेंस जो हमारा वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रहने वाला है, इफ़ अगर ऑब्स्टेकल नहीं था हमारे पास, अगर ऑब्स्टेकल आ गया तो बीच में जब हम मूव कर रहे हैं 1 बाय 1 स्टेप्स ले रहे हैं और हमें ऑब्स्टेकल मिल गया तो सिंपल सी बात है, ब्रेक लगा देंगे, हमें आगे मूव ही नहीं करना। इफ़ ऑब्स्टेकल कम, स्टॉप मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो ब्रेक लग गया। उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देना अपने मैक्सिमम डिस्टेंस को, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए पर एक बार रन करके देख लेते हैं। थोड़ा सा एरर है, बहुत माइनर से मिस्टेक था, जो डायरेक्शन इंडेक्स में आया था उसको मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया था। ये बेसिकली रन तो हो गया है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं थोड़ा। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहने वाला है बिग ऑफ n प्लस एम क्यू रहने वाला है। देखो जो बिग ऑफ n था टाइम लगा हमें कन्वर्ट करने में ऑब्स्टेकल टू सेट में, ठीक है। ऑब्स्टेकल टू सेट में हमने कन्वर्ट किया तो इसमें हमें लगा टाइम बिग ऑफ n, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पे प्रोसेस किया था ना सारे कमांड को, जो भी हमारा कमांड था उसको प्रोसेस किया था। तो ये कमांड जो एरे था उसको प्रोसेस कर रहे थे 1 बाय 1, तो इसमें कितना टाइम लगा, बिग ऑफ n। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ n प्लस m, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी अपनी बिग ऑफ n, क्यों, नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हमने स्टोर किया है तो इसलिए हमें लगेगा टाइम बिग ऑफ n, ओके। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।